शतदल के श्रोताओं को प्रज्ञा का नमस्कार। सीहोर मध्य प्रदेश की सौरभ किट्टू टंग दुनिया की प्रथम किन्नर होंगी जो माउंट एवरेस्ट फतह करने का सफ़र 22 मार्च से शुरू करेंगी। उनके इस सफ़र में प्रदेश की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता मेघा परमार की अहम भूमिका है। इस खबर से प्रेरित हो आज की श्रृंखला में प्रस्तुत है शतदल पर पहाड़ों की सैर। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट ने पाया कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और उन्हीं के नाम पर पड़ा इसका नाम माउंट एवरेस्ट। एक बहुत ही रोचक कहानी है इस नाम के पड़ने के पीछे। जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त थे। वे पेशे से सर्वेकर्ता और भूगोल विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने जीवन का लंबा अरसा पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा नियुक्त टीम ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन पता किया। इसलिए ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉ की सिफारिश पर वर्ष 1865 में इस शिखर का नामकरण हुआ। इससे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम पीक 15 या तिब्बती में चोमोलुंगमा और नेपाली में सागर माथा था। जॉर्ज वर्ष 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे। दोस्तों, पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल और जोखिम भरा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाओं और ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई, इस कारण से एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना जोखिम भरा है। दो साहसी व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेंजिंग शेरपा नेपाल से दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने लगे। पर्वतारोहियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। कभी-कभी भूस्खलन भी हो जाता है। अतः अनुशासन में रहना जरूरी है। जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण पर्वतारोही में होना आवश्यक है। आइए बातें करें भारत की पर्वतारोही महिलाओं के बारे में, जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की। इनमें से कुछ के बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। दोस्तों, बच्चों को जन्म देने से लेकर पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाली महिलाएं ऊंचे पहाड़ों पर जब चढ़ती हैं, तब वे अपनी नैसर्गिक ओजस्विता का चरम हासिल करती हैं। तीव्र इच्छा शक्ति और साहस के बलबूते जिन औरतों ने इस मकाम को हासिल किया, वो तारीफ के काबिल हैं और उन्हें जानना जरूरी है। कई भारतीय महिला पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़कर विभिन्न श्रेणियों में ऐसा करने वाली पहली महिला भी बन गईं। उनमें से आज हम जानेंगे बछेंद्री पाल को, अंशु जमसेंपा को, अरुणिमा सिन्हा को और मालवनाथ पूर्णा, ताशी और नुंगशी मलिक को। आइए जाने बछेंद्री पाल कौन थीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया और ऐसी उपलब्धि पाने वाली वे दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बनी। वर्तमान में वे टाटा स्टील में कार्यरत हैं, जहां वे चुने हुए लोगों को
रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। बछेंद्री पाल को 1984 में पद्मश्री और 86 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जानना रोचक होगा कि बछेंद्री पाल के हुनर को टाटा स्टील ने न सिर्फ समझा, उसको सपोर्ट किया और टाटा स्टील के सपोर्ट से, जेआरडी टाटा के सपोर्ट से बछेंद्री पाल ने न सिर्फ खुद को संभाला, दुनिया में नाम किया, उसके आगे आर्थिक रूप से संबल हुई, बल्कि पूरे देश को उनके नेतृत्व से जो माउंटेनियरिंग एकेडमी बनी, उससे पूरे देश को फ़ायदा हुआ। ये जो जौहरी का जो एक रोल अदा किया जेआरडी टाटा ने बछेंद्री पाल को देखते हुए पूरी माउंटेनियरिंग एकेडमी जो खड़ी की टाटा स्टील के साथ, ये एक बहुत ही गौरतलब बात है। और इसके बाद भारत में कई एक कीर्तिमान खड़े करने वाली महिलाएं, पुरुष आगे आते गए। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता मुझे याद आती है। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अरुणाचल प्रदेश की अंशु जमसेंपा 5 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनी। वहीं अरुणिमा सिन्हा 2013 में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला हैं। उन्होंने बछेंद्री पाल से पर्वतारोहण प्रशिक्षण लिया। कृत्रिम पैर के साथ इस चोटी पर चढ़कर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कुछ भी करना असंभव नहीं है। 2015 में अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। 10 जून 2000 को जन्मी मालवनाथ पूर्णा, तेलंगाना की मालवनाथ पूर्णा ने महज 13 वर्ष 11 महीने की आयु में 25 मई 2014 को एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऐसा करने वाली वे भारत की प्रथम और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। साथ ही वे इस मकाम को हासिल करने वाली पहली सबसे कम उम्र की महिला भी हैं। ताशी और नुंगशी मलिक, यह जानना बहुत रोचक होगा, हरियाणा की ताशी और नुंगशी मलिक महज 23 वर्ष की आयु में साल 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वां बहनें हैं। दोस्तों, ये कड़ी चलती रहेगी, इसमें नाम जुड़ते रहेंगे और इतने बेहतरीन खास नाम हैं कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके बारे में ज़रूर पढ़ें और ज़रूर खोजें। संतोष यादव, डिकी डोलमा, 48 वर्ष की प्रेमलता अग्रवाल, कृष्णा पाटिल, मध्य प्रदेश की मेघा परमार, इन सब ने अपने बुलंद हौसले से दुर्गम शिखर को पाने का सपना सहज बनाया है। सभी महिलाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं अपनी बात का अंत अरुणिमा सिन्हा के इन शब्दों में करना चाहूंगी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा है यह कार्यक्रम, ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। जीवन में बड़े संघर्ष को, हिमालय को लांघे, उसे छुएं, उसे पूरा करें। ये सारे संघर्ष हमको बड़ा करते हैं और हमको चुनौतियां और बड़ा करती हैं। उम्मीद है